तेरा जे किराएदार भी 3 महीने में घर खाली करके जा रहा। अम्मा जी उसका कोर्स खत्म हो गया तो अब मेरी क्या गलती। मगर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इस बार नया किराएदार लाया हूँ जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है, 2-4 साल तो रहेगा ही। ये पढ़ाई वाला ला चाहे नौकरी वाला, 1 साल से पहले घर खाली करके गया तो तेरा पैसा काटूंगी। और हाँ, महीना खत्म होने से पहले किराएदार आ जाना चाहिए। जी अम्मा जी, नमस्कार। जीता रहे। अब तुझे क्या आशीर्वाद दूं। 5 साल हो गए ब्याह को, खाली गोद घूम रही। अब तेरा मौसी का बेटा, हाँ, तेरे ब्याह के 2 साल बाद ब्याह हुआ। देख, 2 बच्चों का बाप हो गया। हमारी तकदीर में ही बांझ लिखी थी। मैंने के गलत कह दी? आंसू बहाने में नंबर 1 है, हैं? जाके देख, नहीं सारा दिन मुंह फुला के घूमेगी। शिखा, माँ तुमसे बात कर रही थी और तुम मुंह सड़ा के चली आई। अम्मा जी जब देखो मुझे ताना मारती रहती है। तो क्या गलत करती हैं? हर एक माँ का अरमान होता है कि वो अपने बेटे का परिवार आगे बढ़ते देखे। तो क्या देव मैं नहीं चाहती? हम कोशिश कर रहे हैं ना। अगर सच में कोशिश कर रही होती ना तब तक माँ बन जाती। देव, एक बार हम दोनों डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा ले। क्या पता हम दोनों में से किसी में कोई कमी हो। तुझे क्या लगता है? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं ना भर दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना आपको। चुप! ये चेकअप है वो कराना तू करा, मेरे में कोई कमी नहीं है। ये क्या कर रही है तू? आज से लेके अमावस की रात यानी 3 दिन तक ना तो तू कुछ खावेगी और ना ही कुछ पीवेगी। लेकिन अम्मा जी। लेकिन कुछ ना। देख, पंडित जी ने कहा है तू सच्चे मन से अगर उपवास करेगी ना तो भगवान तेरी गोद जरूर भरेगा। लेकिन अम्मा जी बिना खाए पिए। मेरी समझ में ना आवे है तो कैसी औरत है, कैसे तेरे गले से निवाला उतरे है। तेरी जगह कोई और होती ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। बेशरम, इस परिवार को संतान की खुशी देने की तारी कोई नियत न लगे, पर मैं अपने बेटे के साथ अन्याय ना होने दूंगी। और अम्मा जी बिना खाए पिए। अरे 3 दिन तक भूखी प्यासी रहेगी तो मर ना जाएगी। अधिकतर विवाहित औरतों की तरह शिखा का भी सपना था कि उसे एक खुशहाल ससुराल मिले, मां की तरह प्यार करने वाली सास हो और इज्जत और प्यार देने वाला पति जिसके साथ वो अपना परिवार आगे बढ़ा सके। लेकिन शिखा की तरह कई लड़कियों को उनके घर में तब तक मान सम्मान नहीं मिलता जब तक कि वो अपने परिवार को एक वारिस ना दे। बच्चा पैदा करके परिवार को आगे बढ़ाना एक औरत का कर्तव्य माना जाता है। हालांकि विज्ञान ने यह साबित किया है कि औरत के गर्भवती होने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना जरूरी है। जब किसी कारण से कोई महिला मां नहीं बन पाती तो हम बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के, बिना डॉक्टर को दिखाए सीधा उस औरत को कसूरवार समझते हैं। हम ये कभी नहीं समझते कि पुरुष भी कमजोर हो सकता है, और अगर पुरुष कमजोर है तो औरत मां कैसे बनेगी। मां न बन पाने के कारण शिखा के ससुराल वाले उससे नाखुश थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी शिखा की गोद सुनी की सुनी ही थी।
लेकिन शिखा की जिंदगी एक नए मोड़ पे आने वाली थी, जो उसके अरमानों की गोद तो भरने वाली थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। अरे बहरी हो गई के? दरवाजे पे दस्तक हो रही, सुनाई नहीं दे रहा? अरे जाके दरवाजा खोल। जी मैं आकाश। चिक्के तमाशा है? कौन है तू? एक काम भी तेरे से ठीक से ना हो सके है? किसी अनजान छोरे को घर के अंदर ले लिया? अम्मा जी, इसे मैं लाया हूं। यह है आपका नया किराएदार। इसका नाम है आकाश। इसने अभी अभी यहां इंजीनियर की नौकरी ज्वाइन करी है। प्लीज आज मेरा मन नहीं कर रहा और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नाटक मत कर, अय्याशी नहीं कर रहा। इस बार तुझे माँ बनाकर छोड़ूंगा। बहुत सुनना पड़ता मुझे लोगों का, समझ रही है ना? देव प्लीज नहीं, आज नहीं, प्लीज प्लीज देव। तू इतनी नाजुक भी नहीं है। तेरा पति हूं, तेरे पे मेरा पूरा हक है। तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और तुम मां बन सकती हो। लेकिन डॉक्टर, फिर मेरे इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ? हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारे पति के साथ हो। तुम्हारे पति को भी रिपोर्ट के लिए यहाँ लाना पड़ेगा। अगर उनकी जांच नॉर्मल आएगी तब तुम मां बन सकती हो। अबे तूने किस तरह की शर्ट पहन रखी है? ऐसे रंग मर्दों पे नहीं जमते। मर्दों को ऐसे शर्ट पहननी चाहिए। तुझे बड़ा पता है कि मर्द क्या होता है? एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता और खुद को मर्द बुलाता है। तेरा भाभी पर तो बस चलता नहीं, या फिर बच्चा कैसे पैदा होता है वो तुझे पता नहीं। बोलो तो हम सिखा दें। हट यहाँ से। तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तेरी वजह से मुझे सारे दोस्त मुझ पे हंसते हैं। लेकिन ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है? मेरे दोस्तों की बीवियों ने सबको बाप बना दिया और तू मुझे 5 साल से एक बच्चा नहीं दे पाई। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये देखिए, हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि हम मां बन सकते हैं, हमारे में कोई कमी नहीं है। एक बार आप अस्पताल चल के अपना चेकअप करा लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि शायद आपके पति में कमी हो, और उन्होंने ये भी कहा कि हर कमजोरी का इलाज है। रिपोर्ट क्यों फाइल? रिपोर्ट जाए भाड़ में और तू जाए भाड़ में। तेरे डॉक्टर को कुछ नहीं आता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नामर्द बोलेगी? नहीं मैं मुझे नामर्द बोलेगी? नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा ना आपको। नहीं, तुझे मर्दानी दिखाता हूँ आज। मैंने कहा मुझे देख मर्दानी क्या होती है। मेरी क्या गलती है इसमें? अब मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मर्दानी मैं दिखाता हूँ तुमको। क्या? अरे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना छोड़िए। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है।
अरे आप वो देव ना बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने ऐसी बात बोल दी जिससे वो नाराज हो गए। मैं भी ना। वैसे आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। क्यों सह रही हैं आप ये सब? जब औरत शादी के साथ फेरे लेती है तो उसके साथ वो एक वचन भी लेती है। मैंने भी लिया कि हर हाल में उन्हीं की पत्नी बनकर रहूंगी। मैं उनकी पत्नी तो बन गई, लेकिन उनके बच्चे की मां नहीं बन पाई। देखिए, अब मैं आपका अपना तो नहीं हूं, पर कभी भी आपको अगर अकेलापन महसूस हो ना, तो मुझे पराया मत समझिए। बेटा, मारने पीटने से बच्चे पैदा हो जाते तो क्या बात थी? हाँ, खाम तमाशा बन जावे है। बेटा तू ज्यादा गर्म मत हुआ कर। अरे बात ही ऐसी करती है। डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने, कहती मैं बाज नहीं हूँ, मुझे चेकअप कराना चाहिए। क्या? हाँ, खुद बाज है और दूसरों को नामर्द बोलती है। हमारे खानदान में ऐसा कोई छोरा ना है जो बच्चे पैदा ना कर सके। माँ, मेरे चचेरे भाइयों को देख ले, सबके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। और फिर मेरा छोरा तो गबरू जवान है, चाहे तो बच्चों की फौज खड़ी कर सके। और वैसे भी बंजर जमीन में फूल ना खिले हैं। लेकिन माँ करे क्या अब? अरे दीदी कह रही थी मेरे से कि बेटे की दूसरी शादी करा दो। एक काम भी ठीक से ना कर सके है, बच्चे के पैदा करेगी बांझ कहीं की। हेलो माँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, पर अम्मा जी तो मेरी कोई बात समझती ही नहीं। बेटा, अम्मा जी ठीक ही तो कह रही हैं। अगर वो अपने खानदान का चिराग मांग रही थी, इसमें गलत क्या है? लेकिन माँ, कमी मुझ में नहीं, देव में है। और ये बात ना तो देव समझने को तैयार है और ना ही अम्मा जी। अम्मा जी की तो अक्ल पे इस कदर पर्दा पड़ गया है कि वो तो देव की दूसरी शादी के बारे में सोच रही हैं। दूसरी शादी? अगर दामाद जी ने दूसरी शादी कर ली तो बहुत से सवाल पैदा हो जाएंगे। तेरी 2 बहनों की शादियां अभी बाकी है, तेरी शादी का कर्ज अभी चुका नहीं है। इस मुसीबत का हक एक बच्चा है, कैसे भी कर इस खानदान को उसका वारिस तुझे देना ही होगा। तुम अभी तो बिस्तर पड़ी हो, तुम तो बहुत आलसी हो। देव, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे आप आइए ना, मैं भी घर की तरफ जा रहा था, आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, ना बाइक बुरा मानेगी और ना मैं आपसे किराया मांगूंगा। आइए ना, बैठिए ना। सालों हो गए गोलगप्पे खाए हुए, खाते हैं ना गोलगप्पे? नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। हम एक प्लेट खा के चलते हैं ना, घर जाने में कौन सी देरी हो जाएगी? नहीं, चलते हैं ना, मुझे देर हो रही है। एक प्लेट खा के चलते हैं ना प्लीज। भैया, एक प्लेट गोलगप्पे लगाना।
आप जानते हो, हम बहुत सालों के बाद गोलगप्पे खा रहे हैं। हम तो गोलगप्पों का स्वाद भी भूल गए थे। मैंने तो आपको हंसते हुए भी पहली बार ही देखा है। मुझे लगता है आप हंसना ही भूल गई थी। अरे क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? वो आपकी हंसी हंसी गायब हो गई थी ना, वही ढूंढ रहा था। आप भी ना। आज मालती ना आने वाली है, इसलिए सारे बर्तन धो लियो। और हाँ, शाम को पंडित जी आवेंगे तो पूरी पकवान सब कुछ बना के रख लियो। काम चोरी करने की जरूरत ना है। बगल वाले शर्मा जी हैं, उन्होंने मंदिर में कीर्तन रखवाया, मैं वहां जा रही। ठीक है? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि मैं बर्तन धो रहा हूँ। लेकिन क्यों? लीजिए, अगर कोई देखेगा तो क्या हुआ? बर्तन धोना कोई जुर्म है क्या? मैं दुनिया का कोई पहला मर्द तो हूं नहीं जो बर्तन धो रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आदमी अगर बर्तन धोए तो ये सही नहीं लगता। ये क्या बात है? जब आदमी उस बर्तन में खा सकता है तो उसे धो क्यों नहीं सकता? मुझे आपका ये लॉजिक समझ नहीं आया। आपसे तो बहस करना ही गलत है। तो करना क्यों? काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, और बाकी और भी बहुत सारे काम है हमारे पास। पूरा का पूरा खाना बनाना है हमें। क्या मतलब? आपको खाना बनाना भी आता है? आपने हमारे बारे में अभी जाना है कहाँ? वो तो हम जॉब करने लग गए, वरना ऐसा खाना बनाता हूं मैं कि आप अगर खा लेना तो पागल हो जाए। अच्छा, तो फिर मुझे नहीं खाना। क्या देख रही हैं आप? मैं देख रही थी कि जिस लड़की से आपकी शादी होगी वो कितनी खुशनसीब होगी। हाजी, हमारे नसीब को क्या कहिए। हमारा नसीब तो इतना खराब है कि हम जिस लड़की से प्यार करते हैं उसे पता ही नहीं कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। जब भी हम अपने जीवन में तकलीफ में होते हैं या बहुत परेशान होते हैं, उस वक्त अगर हमसे कोई प्यार के 2 मीठे शब्द बोल दे तो हम उन पे भरोसा कर बैठते हैं, उसे अपना दोस्त या शुभचिंतक मान लेते हैं, और जल्दबाजी में बिना उस इंसान को परखे उसकी बातों में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। क्या आकाश से दोस्ती शिखा की गृहस्थ जिंदगी पर ग्रहण लगाने वाली थी? क्योंकि अक्सर ऐसी दोस्ती की एक गलत चिंगारी घर को जलाने के लिए काफी होती है। अरे किते रह गया छोरा? हाँ, अब बींधड़ी के पल्लू से बंधा रहेगा के जोधपुर की गाड़ी निकल जाएगी। बटे मौसी के घर पहुंचना है, देर हो रही है। हाँ माँ, आता हूं। अरे तुम अभी तो बिस्तर पड़ी हो? अरे तैयार कब होगी? तुम तो बहुत आलसी हो। देव, मेरी तबीयत बहुत खराब है। चलना तो दूर, मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। सुबह से बहुत तेज बुखार है। अगर हो सके तो तुम भी मत जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? छोटी छोटी बात का पहाड़ बना देती हो। अरे हल्का सा बुखार के आगे तुम तो बिस्तर पकड़ लिया तुमने तो। अगर हम नहीं जाएंगे ना तो रिश्तेदार 4 बातें बनाएंगे। तुम यहीं पड़ी रहो, मैं जाता हूं अम्मा के साथ। सुनिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था। क्या हुआ?
अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूं, आप लेटे रहिए। आपने तो खुद को काम पर ही लगा दिया। मेरा इतना ध्यान मत रखिए, मुझे आदत नहीं है। आपने ना सारी बुरी आदतें पाल रखी हैं, अब कुछ अच्छी आदतें पाल लीजिए। चलिए अभी आप सो जाइए। कल रात कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। हाँ, वैसे रात नींद बहुत अच्छी आई मुझे। आकाश, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? नहीं शिखा, हमने जो किया वो उसमें कोई पाप नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी क्या गलती है इसमें? अब मुझे छोटे मुझे दर्द हो रहा है। आकाश, मेरा हाथ छोड़ो। क्या आकाश, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो आकाश? प्यार कहते हैं इसे। आकाश, आकाश मैं शादीशुदा हूँ, ये सब गलत है। कैसे रह सकती हो उस जानवर के साथ तुम? हाँ, कैसे रह सकती हो? कल रात ना मन कर रहा था उसे गोली मार दूं। आकाश, देव सही हो या गलत, वो मेरे पति हैं। मेरी तरफ देखो। और मैं कौन हूं? तुम मेरी कमजोरी हो। शिखा, आपकी रिपोर्ट आ गई है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। शायद आपके पति ने कहीं से कोई ट्रीटमेंट करवाया है।
मारे को 1 घंटा रह गयो जोधपुर से आए हुए हैं। कहाँ मोहल्ले में मारी मारी घूम रही है। मैं कह गई कि पर लग गए तेरे। मेरी तो समझ में ना आवे है कि तू बांझ हो गई, इतनी खुश कैसे रह लेवे है। अम्मा जी मैं बांझ नहीं हूँ, अभी अभी अस्पताल से आ रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी गोद खाली नहीं है। क्या देखा? सच कह रही? हाँ माँ, ये तो सच में प्रेग्नेंट है। देखा ना, मैं कहती थी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुन ली भगवान ने हमारी। मैंने कहा था मुझ में कमी नहीं है। देखा, तुम होगी ना प्रेग्नेंट। और हाँ बिन्नी, आज के बाद तू घर का कोई भी काम ना करेगी और कोई भारी सामान भी ना उठावेगी। मैं तो दादी बनूंगी। शिखा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। आकाश मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो आकाश, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब गलत था। अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और मुझसे दूर जाओ। शिखा आराम से। इसकी तो बहुत चोट लगी है। शिखा, पट्टी लेके आओ। ठीक है, मैं पट्टी लेके आती हूँ, आप बांध देना। अरे मुझे कहीं जाना है, तुम पट्टी कर देना। ठीक है, अपना ख्याल रखो भाई। ये क्या पागलपन है आकाश। शिखा, तुम सिर्फ मेरी हो। देव जब तुम्हें छूता है ना तो मेरे तन बदन में आग से लग जाती। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें छोड़े। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो मेरे पति हैं। मुझे नहीं पता, तुम उसे छोड़ दो। देखो आकाश, सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ वो एक सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि देवी मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार भी और मेरी हकीकत भी। नहीं, तुम देव से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिखा। आकाश, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो पाप था, एक वक्ती भूल थी। देखो आकाश, हमारे बीच के रिश्ते को तुम भूल जाओ और मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। तुम अभी जवान हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है और एक वक्ती भूल की वजह से मैं अपना बसा बसाया घर नहीं तोड़ूंगी। बेटर ये है कि तुम कोई भी बहाना बनाकर यहाँ से जल्दी चले जाओ। और एक और बात ध्यान से सुन लो, तुम हमेशा मेरे दोस्त थे और अगर सही रहोगे तो दोस्ती बने रहोगे, और दोस्ती से ज्यादा कुछ उम्मीद मत लगाना तुम, क्योंकि इस रिश्ते को ना तो मैं कोई पहचान दूंगी और ना ही कोई नाम। शिखा की तपस्या रंग लाई थी।
शिखा को गर्भवती होने की बहुत खुशी थी। अब उसे अपने पति और ससुराल वालों से वो इज्जत और मान सम्मान मिल रहा था जिसकी वो सालों से हकदार थी, और कहीं ना कहीं दिल में उस सम्मान की चाहत भी थी। लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत ही गहरा और काला सच था, और इस सच की सच्चाई को वो अपने अंदर ही दबाए रखना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि अपने पेट में पल रहे बच्चे की हकीकत ना ही वो देव को बताएगी, ना ही आकाश को, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसे नाजायज रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा भी नाजायज कहलाएगा। इसलिए उसने आकाश से कह दिया कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक भूल, एक गलती थी। लेकिन शिखा नहीं जानती थी कि आकाश की सच्चाई उसकी जिंदगी में प्रलय लाने वाली है। आकाश शिखा से प्यार करने लगा था, और अक्सर एक तरफा प्यार को पागलपन का रूप लेते देर नहीं लगती। आकाश के दिल में भड़कती चिंगारी अब एक भीषण आग का रूप ले रही थी, जिसकी आंच अब शिखा को भी महसूस हो रही थी। किसी भी इंसान पर हमें बिना सोचे समझे इतने कम वक्त पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो बाद में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें जीवन में सदा सतर्क रहकर आने वाले खतरे को भांप लेना चाहिए और उससे सावधान हो जाना चाहिए। जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम सही और गलत उनका फैसला नहीं ले पाते। ऐसे वक्त हमें जरूरत होती है एक सहेली की, एक दोस्त की, जो हमें सलाह दे, हमारी हेल्प करे इन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए। ये आकाश यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये देव को सब बता तो नहीं देगा? अरे क्या हुआ, आओ ना। काशी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? कुछ नया तो नहीं कर रहा ना? तुम्हारे पति को पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश छोड़ो, देव बाहर है, अपनी काना छोड़। नहीं छोड़ूंगा। काश प्लीज मुझे छोड़ो। काना छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं। देव बाहर ही है, छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ो, मैंने खाना, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं छोड़। क्या हुआ? कुछ नहीं। ज्यादा फिटिंग के कपड़े मत लेना, प्रेगनेंसी में लूज कपड़े पहनने चाहिए। इन्हें पहनो, ठीक है? शिखा मां बनने वाली? आकाश, इस वक्त यहां पे क्या हुआ? आपको इनके बारे में कुछ बताना था। क्या बताना था? ये झुमका गिर गया था। ये तुम्हें कहां मिला? बता दूं कहां गिरा था ये? अब तुम भी ना, उस दिन मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी ना, तो शायद वहां अटक गया होगा और इसे छत पे मिला होगा, है ना? वही मिला ना तुम्हें? वैसे झुमका देने के लिए थैंक यू। अंदर चलो। चलो।
अरे तुम कितने अच्छे वक्त पर आई हो। पता है मैं तुम्हारे लिए बाजार से कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया हूँ। ये देखो लाल लाल बैंगल्स तुम्हारे हाथों पर कितने कितने अच्छे लगेंगे ना, कितने अच्छे लगेंगे। ये देखो ये लाल छोड़ा, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, एकदम एकदम दुल्हन की तरह। ये सब क्या बकवास है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? आखिर चाहते क्या हो? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे ना मुझे तुम चाहिए और मेरा बच्चा। बच्चा? कौन सा बच्चा? मैं किसी बच्चे को नहीं जानती। पर मैं जानता हूं ना, मुझे पता है ये कोक में जो बच्चा पल रहा है ना वो मेरा। मुझे तुम और मेरा बच्चा दोनों चाहिए। मैं इन सबको यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। तुम उस देव को छोड़ दो ना, उसे छोड़ दो। मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अभी क्या अभी शादी कर लूंगा मैं तुमसे। आकाश क्या पागलपंती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी हमारे बीच में वो सब गलत था, मुझे माफ कर दो। और तुम ऐसे चले जाओ। देखो आकाश, अगर देव को पता चला कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। ये सब क्या हो रहा है? इसे क्या हो रहा है? हाँ? देव देखो ना, ये पागल हो गया है। बहकी बातें कर रही है। नहीं, एक मिनट। मुझे मारने से पहले अपनी बीवी से पूछो कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका? क्या बकवास कर रहा है? बच्चा मेरा है। बच्चा मेरा है। अबे नपुंसक है, नामर्द लोग बच्चे पैदा नहीं किया करते। शिखा, ये बच्चा मेरा है। शिखा, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम बताओ, सच क्या है? बताओ इसे। शिखा, ये क्या कह रहा है? सच बता, क्या किसका बच्चा ये? देव, ये बच्चा आकाश का है। देव, मैंने बहुत बड़ी गलती की। गलती नहीं, मैंने पाप किया है। शादीशुदा होने के बावजूद भी मैंने आकाश के साथ नाजायज संबंध रखे। मैं जानती हूँ कि इसकी सजा सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे होने वाले बच्चे को भी मिलेगी। देव, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुमसे माफी मांगती हूँ। जो सजा देनी है मुझे देखना, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे को कुछ मत करना। उसे कुछ कर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरा हाथ छोड़ो आकाश। मेरे लिए स्वर्ग भी यही है और नर्क भी। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं देव के साथ ही रहूंगी। नहीं शिखा, नहीं, तुम मेरी हो। चलो मेरे साथ। आकाश, इसका हाथ छोड़। नहीं, मैं नहीं छोड़। हाथ छोड़। कहा था ना मैंने कि पागल मत बनो। तुमने एक नहीं सुने। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। ये खून भले ही शिखा ने किया हो, पर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर हम सब ने किया है। ना ही मैं अपने बेटे के कान भरती और ना ही उसे अपनी झूठी मर्दानगी पर गरूर होता। हम सब ने मिलकर उस पर मां बनने के लिए दबाव डाला।
उसे इज्जत देते तो वो आकाश के पास जाने की गलती नहीं करती, और आकाश उसकी गलती को प्यार नहीं समझ बैठता। गलती हम सब ने मिलके की है, पर सजा इसे मिल रही है। शिखा अपने ससुराल में मानसिक और शारीरिक घरेलू हिंसा का शिकार थी, लेकिन फिर भी उसने जो किया वो गलत था। झूठ को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता और जुर्म को ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। कानून के लंबे हाथ अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां अधीन होना आसान होता है, सरल होता है, लेकिन उसके नतीजे इंसान की जिंदगी को तहस नहस कर जाते हैं। संयम और धैर्य से ही इंसान इन सबसे पार पा सकता है। जहां एक तरफ शिखा अपराधी थी, वहीं उसके जुर्म में भागीदार उसका पति और सास भी थे। उन्होंने इस बेचारी मजलूम लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि वो झूठ का इतना बड़ा जाल बुने। आज के दौर में हम सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी औरत के गर्भवती ना होने के कारण में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी होती है। इसी तरह आपका होने वाला बच्चा नर होगा या मादा, स्त्री पर नहीं पुरुष पर निर्भर करता है। इस वजह से स्त्री को कटघरे पर खड़ा करना, उसका उत्पीड़न करना, ताने कसना सही नहीं है, और ना ही किसी स्त्री का जुर्म को सहना सही है, क्योंकि अक्सर एक जुर्म ही दूसरे जुर्म को जन्म देता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद।